Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about short note on biofuels. So आज हम biofuels यानी कि जैव ईंधन के बारे में डिस्कस करेंगे. So without wasting much time, let us start this video. Introduction. Biofuels are combustible fuels derived from biomass. यानी कि जो बायोफ्यूल्स है जिसको हम बोलेंगे जैव ईंधन, वो क्या है? कंबस्टिबल फ्यूल्स यानी कि दहनशील ईंधन है. जो बेसिकली जो बायोफ्यूल है वो हमें कहाँ से प्राप्त होंगे? तो बायोमास, जिसको हम बोलेंगे जैव द्रव्यमान, अदरवाइज जैव भार. राइट. सो बायोमास में से बायोफ्यूल हमें प्राप्त होता है. और बायोफ्यूल क्या है? एक कंबस्टिबल फ्यूल है जिसको हम बोल सकते हैं दहनशील ईंधन है. Plant matter created by the process of photosynthesis and animal matter is called biomass. So जो बायोमास है जिसको हम बोलेंगे जैव भार, वो किस में से बनता है? तो जो प्लांट मैटर क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस जिसको हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया. और प्लांट यानी कि जो भी हमारे छोड़ वगैरह है उसका यूज करके वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो सन का रेस होता है, यानी कि सन का जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, उसका यूटिलाइज करके वो जो CO2 है, जो एटमॉस्फेयर में CO2 को एब्जॉर्ब करता है और उस वजह से वो बायोमास बनाता है. उसी तरह एंड एनिमल मैटर, यानी कि जो पशु का मैटर यानी कि पदार्थ होता है, उसमें से भी बायोमास बनता है. सो सिंपल याद रखना है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, राइट. तो उसमें क्या होता है? जो भी प्लांट वगैरह होता है वो प्रकाश की हाजिरी में, यानी कि जो रेस आते हैं, प्रकाश आता है, उसका यूटिलाइज करके CO2 को एब्सॉर्ब करता है और उसके थ्रू वो बायोमास जनरेट करता है. सो यहाँ पे देखिए, सपोज यहाँ पे एक छोड़ है, राइट. तो यहाँ पे जो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. तो उसमें जो सन का रेश आता है यानी कि प्रकाश आता है, उसका यूटिलाइज करके CO2 को एब्सॉर्ब करता है वो और बायोमास जनरेट करता है. उसका फर्दर किस तरह से यूटिलाइज होता है, राइट? क्योंकि बायोमास में से क्या जनरेट होता है? बायोफ्यूल. तो उसको बायोफ्यूल को हम जो भी यहाँ पे लिखा है, सप्लाइंग बायोफ्यूल टू द कंज्यूमर, यानी कि हमें जिसको बेचना है, देना है, राइट. तो यहाँ से हम उसका यूटिलाइज करेंगे एज अ कंबस्टिबल फ्यूल, राइट. तो यहाँ पे सारा कुछ ये दिखाया गया है. तो सिंपल आपको याद रखना है, बायोमास कहाँ से जनरेट होता है? तो प्लांट मैटर में से विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट. और उसका इस्तेमाल हम एज अ कंबस्टिबल फ्यूल यूज करते हैं, जिसको ही हम बोलेंगे बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन. Biofuels can be used as a replacement for petroleum-based fuel like petrol and diesel. जो बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन है, उसका उपयोग पेट्रोल एंड डीजल जैसे जो पेट्रोलियम आधारित ईंधन है उसके विकल्प के रिप्लेसमेंट यानी कि उसके विकल्प के रूप में उसका यूज किया जा सकता है. Commonly used biofuels: biodiesel, bioethanol, biogas, vegetable oil. Biodiesel: it is a liquid biofuel produced from non-edible oil seeds like jatropha, currants, etc. and animal fats. So जो भी बायोडीजल है जिसे हम बोलेंगे जैव डीजल, वो बेसिकली किस में से ऑब्टेन होता है? तो वो प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन एडिबल ऑयल सीड, यानी कि गैर खाद्य तेल के जो बीज होते हैं, सीड्स यानी कि बीज, जैसे कि जेट्रोफा एंड करंज, उसके बीज में से वो प्रोड्यूस होता है. एंड एनिमल फैट्स जिसे हम बोलेंगे पशु वसा, उसमें से वो उत्पादित होता है. इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रोसेस नॉन एज ट्रांसएस्टरिफिकेशन, यानी कि जो बायोडीजल है उसको बनाने के लिए एक प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसएस्टरिफिकेशन.
It can be blended with diesel to create biodiesel blend. So जो भी ये डीजल है उसके साथ उसको ब्लेंड किया जाता है, राइट। जो भी बायोफ्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द जेट्रोफा करंज, तो उस फ्यूल को हम ब्लेंड करेंगे विद द डीजल, जिसको हम बोलेंगे बायोडीजल, राइट। सो बायोडीजल का यहाँ पे मिश्रण बनाया जाता है। Biodiesel can be used in diesel engines with slight modification. सो हमारा जो डीजल इंजन है उसमें हम बायो डीजल का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन इंजन में करके। बायो इथेनॉल, it is an alcohol produced from starch crops like corn, wheat, sugarcane, beet, etc. by fermentation process. सो बेसिकली जो बायो इथेनॉल है उसको हम बोलेंगे जैव इथेनॉल। वो क्या है, वन टाइप ऑफ अल्कोहल है। वो प्रोड्यूस होता है किसमें से, स्टार्च क्रॉप्स, यानी कि स्टार्च की जो फसलें हैं उसमें से। जो कौन कौन सी है, लाइक कॉर्न यानी कि मक्का, वेट गेहूं, शुगर केन जिसे हम बोलेंगे गन्ना, एंड बीट जिसको हम बोलेंगे चुकंदर। तो इस तरह की जो स्टार्च की जो फसलें है उसमें से ये बनता है, लेकिन कौन सी प्रोसेस के द्वारा, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा यह बनता है। इट इज ब्लेंडेड विथ पेट्रोल एंड इज यूज्ड इन पेट्रोल इंजन। यानी कि जो बायो इथेनॉल है उसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाता है, यानी कि मिश्रित किया जाता है, और उसको पेट्रोल इंजन में यूज यानी कि उसका इस्तेमाल और उपयोग किया जाता है। As ethanol C2H5OH contains oxygen, it results in complete combustion of fuel, emitting fewer exhaust emissions. तो यहाँ पे जो इथेनॉल है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5OH, वो क्या कंटेन करता है, ऑक्सीजन कंटेन करता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट इन कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, राइट। सो ऑक्सीजन की वजह से जो भी ईंधन है, फ्यूल है, उसका कंप्लीट कंबशन यानी कि पूर्ण दहन होता है, और जिसकी वजह से जो एग्जॉस्ट एमिशन होता है, यानी कि जो भी उत्सर्जन होता है, राइट, वो क्या होता है, फीवर यानी कि बहुत कम होता है। बायोगैस, it is produced by anaerobic digestion or organic material like animal dung, क्रॉप रेसिड्यू, म्यूनिसिपल वेस्ट एटसेट्रा। सो बेसिकली जो बायोगैस है वो ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि हम उसे बोलेंगे कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि एनिमल डंग यानी कि हम बोलेंगे पशुओं का जो गोबर होता है वो, क्रॉप रेसिड्यू यानी कि फसल का जो अवशेष बचता है वो, एंड म्यूनिसिपल वेस्ट, इसका इस्तेमाल करके विधि कौन सी प्रोसेस होती है, यहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस होती है, और उसमें से जो गैस प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलेंगे बायोगैस। इट इज प्रोड्यूस इन अ डिवाइस नोन एज डाइजेस्टर। यानी कि जो बायोगैस प्रोड्यूस होने के लिए हम पर्टिकुलर जो इक्विपमेंट यानी कि जो डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम डाइजेस्टर बोल सकते हैं। इट कंटेन्स मेनली ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो जब जिस यहाँ पे जो भी हम बायोगैस जनरेट करेंगे, सो उसमें बेसिकली मेन कंटेंट कौन सा होगा, तो मीथेन यानी कि CH4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, राइट। सो दीज आर द मेन कंसिस्टेंट यानी कंटेंट इनटू द बायोगैस। It is used for domestic cooking, space and water heating. So basically वो हमारा जो घरेलू खाना पकाने के लिए और स्पेस यानी कि जो जगह और वाटर को हीटिंग करने के लिए बायोगैस का इस्तेमाल होता है। वेजिटेबल ऑयल, it is used as fuel in diesel engine।
यानी कि डीजल इंजन में उसको एज अ फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। द विस्कोसिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल must be lowered to allow proper atomization of fuel, otherwise carbon deposits can damage the engine। यानी कि यहाँ पे जब भी हम वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो विस्कोसिटी होगा वो कैसा होना चाहिए, लोवर्ड होना चाहिए, राइट। तभी वो कार्बन डिपॉजिट नहीं करेगा, अदरवाइज उसका विस्कोसिटी वेजिटेबल ऑयल का ज़्यादा होगा। जब उसका हम प्रॉपर एटोमाइजेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्यूल के साथ तो उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो कार्बन डिपॉजिट होगा जिसकी वजह से इंजन को डैमेज कर सकता है, राइट। तो सिंपल यहाँ पे याद रखना है कि वेजिटेबल ऑयल मस्ट बी लोवर्ड यानी कि उसका जो विस्कोसिटी है कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल्स, पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारा सतत विकास जो हो रहा है उसमें जो उसका पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन है यानी कि उसका योगदान संभवित है। रिन्यूएबिलिटी यानी कि उसका नवीनीकरण। फ्यूल डाइवर्सिटी, ईंधन विविधता, क्योंकि यहाँ पे हम पेट्रोल और डीजल की जगह पे इस तरह के बायोफ्यूल का यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी कि यहाँ पे कृषि विकास का भी एक बहुत बड़ा फायदा है। लेस डिपेंडेंसी ऑन पेट्रोलियम फ्रॉम इंपोर्ट, यानी कि जो हम पेट्रोलियम को जो आयात करते हैं, इंपोर्ट यानी कि आयात करते हैं, तो उसका डिपेंडेंसी लेस हो जाएगा, यानी कि उसकी जो हम निर्भरता है जो आय हम बाहर के देशों में वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ग्रीन हाउस गैसेस रिडक्शन, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें भी कटौती होगी। लेस एयर पॉल्यूशन, सो यहाँ पे वेन एवर वी आर यूजिंग बायोफ्यूल एट द टाइम व्हाट हैपन, उसका जो पॉल्यूशन है वो लेस यानी कि कम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।